हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सारे साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मैं सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म RWT ऑफिशियल में। तो साथियों, आज की ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। हिंदी का ही प्रैक्टिस सेट, इससे पहले मैंने आपको 13 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18 जून 2018 का पेपर है। चलिए हम अपना पेपर सॉल्व करते हैं। सामान्य हिंदी का बहुत दिनों बाद दिखना, अर्थ के लिए मुहावरा। बहुत दिनों बाद दिखना यानी कि ईद का चांद होना। क्या है इसका अर्थ इस मुहावरे का? ईद का चांद होना। कोसों दूर होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यंत भयभीत होना। इसका क्या है? अत्यंत भयभीत होना। गुदड़ी का लाल होना, इसका अर्थ है गरीब परिवार में पैदा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति। गरीब परिवार में पैदा हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति। अब तब होने का अर्थ क्या है इसका? बार बार या बराबर या कहना कि नहीं या टालते चलना। अब तब होना यानी कि टालते चलना, इसका अर्थ क्या है? टालते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकोक्ति का अर्थ है धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यानी कि कहीं ठौर ठिकाना ना होना। कहीं ठौर ठिकाना ना होना, इसका यही अर्थ है। तो गधा बनने का अर्थ क्या है? अत्यधिक मेहनत करना। हेरा फेरी मुहावरे का अर्थ है बेईमानी करना या चालबाजी दिखाना। हेरा फेरी यानी चालबाजी दिखाना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य को छांटना है। तो हमें अशुद्ध वाक्य को छांटना है। तो क्या कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं? कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभन बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। तो इसमें ये तीन तो अशुद्ध ही है। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, एक ये ABC, तीनों ही अशुद्ध वाक्य हैं। विकल्प ए में जो प्रयुक्त अनेकों त्रुटियां हैं, इसमें क्या है? बहुत सारी त्रुटियां हैं। अनेक जो है स्वयं ही बहुवचन में आता है, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। वैसे भी ये हम बहुवचन में ही आता है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, सद्भावना शब्द में समास है। इसमें हमें समास बताना है। तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। सद्भावना शब्द में कर्मधारय समास है। जिन शब्दों में पद विशेषण क्या है? पद कैसे हों? विशेषण हो और विशेष भाव को प्राप्त हो, यानी पद विशेषण हो लेकिन विशेष भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो। लिंग वचन में समान हो, कर्ता कारक हो, वहाँ पे क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो सद्भावना, इसमें सद्भावना में पहला पद कैसा है? सद्भावना, यानी कि इसमें पहला पद जो है हमारा विशेषण और दूसरा पद जो है वो कैसा है? सद्भावना, भावना यानी विशेष्य है, इसीलिए इसमें क्या है? कर्मधारय समास है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न है हमारा, मुद्दित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार। मुद्दित मनोहर मानस देखा पंक्ति में, तो उपर्युक्त पंक्ति में क्या है? अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की अगर आवृत्ति बार बार आए तो वहाँ पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। तो इसमें जो है वो अनुप्रास अलंकार है। यहाँ क्या? वर्णों की जो आवृत्ति वो बार बार आए, लेकिन आवृत्ति का अर्थ किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। तो यहाँ मुद्दित मनोहर मानस देखा पंक्ति में माँ वर्ण की आवृत्ति जो है, माँ वर्ण की जो आवृत्ति है वो 3 बार आई है। कितने? 3 बार आई है। नेक्स्ट, वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। और करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक। रौद्र रस का क्या होता है? स्थायी भाव क्रोध। ये रौद्र में क्या है? क्रोध।
श्रृंगार में रति, ये क्या है? श्रृंगार। और शोक में क्या होता है? स्थाई भाव। स्थाई भाव है ये शोक। और ये किस करुण रस का स्थाई भाव क्या होता है? शोक। तो एक क्वेश्चन के साथ हम चार चार चीज़ें जान रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों, दामिनी दामिनी दमक रही मन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन पंक्तियों में क्या है? ये चौपाई छंद है। क्या है ये? चौपाई। और यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। क्योंकि चौपाई में चार चरण जो होते हैं, तो प्रत्येक चरण में कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और चरण के अंत में जगण, चरण के अंत में क्या होता है? जगण होता है। और तगड़ होता है। क्या होता है? तगड़। चरण के अंत में जगड़ तगड़ का आना वर्जित होता है। आना क्या होता है? वर्जित होता है। नेक्स्ट है, और दोहा का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। निम्न में से भाववाच्य का हमें उदाहरण बताना है। तो अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता। यानी कि यही हमारा, इसी में भाव प्रकट हो रहा है कि शीला से खाया नहीं जा रहा है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं। हम डेफिनेशन को या मतलब डेफिनेशन को जानते हैं। मतलब क्रिया के उस रूपांतर में उसे भाववाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो, यानी कि अपने भावों की जिसमें प्रधानता हो या उसका बोध हो। तो शीला से खाया नहीं जा रहा है, इस वाक्य में क्या है? कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया अधिक प्रधान हो गई है। कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया क्या है? अत्यधिक प्रभावशील हो गई है। तो यहाँ पे क्या है? ये भाववाच्य है। नेक्स्ट है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो इस जो वाक्य में वो चिन्ह लगा है, क्या लगा है? अल्प विराम। क्या लगा है? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जब थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, ये जो है वो जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वहाँ पे चिन्ह कौन सा प्रकट किया जाता है? अल्प विराम चिन्ह को हम लगाते हैं। नेक्स्ट है, वह काम नहीं करता। वाक्य में अव्यय पद है, तो वह काम नहीं करता। तो अव्यय क्या है इसमें? नहीं है। क्या है? नहीं। सी। अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं। अव्यय हम किसको कहते हैं? ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में क्या हो? लिंग वचन क्या है? लिंग वचन पुरुष इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। लिंग वचन और पुरुष इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो, ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। कोई भी स्थिति हो वो अपने मूल रूप में बने रहते हैं। उपर्युक्त प्रश्न में जो हमारा दिया है वो सी है, वो नहीं है, अव्यय है। अव्यय कैसा होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसा होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आता है। नेक्स्ट है, क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। निम्नलिखित में कौन सा शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है? निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो री की मात्रा का वृष्टि किसमें हुआ है? वृष्टि में इसका उपयोग हुआ है। शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है। री ह्रस्व स्वर है। कैसा है ये हमारा? ह्रस्व स्वर का है। इसका उपयोग व्यंजन के निचले भाग में किया, और इसका जो उपयोग है वो व्यंजन के निचले भाग में करते हैं, यानी कि यहाँ इसमें ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श का उच्चारण स्थान क्या है? तो श का उच्चारण स्थान क्या है? श यानी कि हम जो हमारी जीभ है वो तालु में लग रही है। तालु से घर्षण कर रही है। तो ये श जो वर्ड हो गया वो कैसा हो गया?
तालु, स्पर्श, हमारी जो जीभ है वो तालु से स्पर्श कर रही है, तो ई चा वर्ग, ई चा वर्ग और सा, ये हमारे कैसे होते हैं, ई छोटी बड़ी चा और सा कैसे होते हैं, हमारे तालव्य होते हैं। कंठ के कौन से होते हैं, या रा ला वा, नहीं या रा ला, ये हमारे कंठ के होते हैं। दंत, जो हमारे जीभ है वो दांत को स्पर्श करे, फा, कैसा हो गया, फा। ये कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो इसमें हमें रा व्यंजन नहीं है। कौन से शब्द में है, मातृ मूर्धा, मातृभूमि क्रम, तो रा व्यंजन नहीं है। मूर्धा इसमें है, मातृ रा इसमें भी आ रहा है, क्रम रा इसमें भी आ रहा है, मातृभूमि, तो इसमें व्यंजन ये नहीं है, रा व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा संज्ञा का भेद नहीं है। प्रश्न है हमारा, इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है संज्ञा, इसमें इन 4 ऑप्शन में से एक संज्ञा का भेद नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन संज्ञा के भेद होंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन निजवाचक संज्ञा नहीं होती है। निजवाचक संज्ञा नहीं होती, तो हमारा ऑप्शन है वो सी करेक्ट है। संज्ञा हमारी 5 संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने, 5, तो 3 इसमें दिए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और इसमें जो दिया नहीं है वो क्या, समूहवाचक और समूह। 3 इसमें दी गई हैं, 2 मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ। 5 भेद होते हैं, कौन, 3 दी गई हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। कौन सी, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 5 हमारे संज्ञा के भेद हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो हमें इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। हानि हुई, बचत हुई, प्यास लगी, यानी जो पुल्लिंग है वो क्या है, वचन। वचन हमेशा कैसा होता है, ये हमारा पुल्लिंग में आता है। कैसे, वचन जो है, वचन जो शब्द है वो पुरुष जाति का बोध कराएगा। किसका, पुरुष जाति का बोध कराता है, तो वह शब्द क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी सदा बहुवचन में कौन सा प्रयुक्त शब्द होता है, तो दर्शन। क्या है, दर्शन है वो हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होता है। बहुवचन में प्रयुक्त और भी होते हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट है, प्राण, ये पूछ लिया जाता है। प्राण हो गया, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, ये हम प्राण, हस्ताक्षर, ये सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। और दर्शन, प्रत्येक मुनि घर, ये जरूरी नहीं है पुल्लिंग में ही आए। नेक्स्ट है, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो बहन को पुस्तक देता है वो कौन सा है, संबंध है। क्या है, संप्रदम, संबंध तो नहीं है, कर्म। हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, यानी पुस्तक को देता है, तो यहाँ पे क्या है, संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक कहाँ होता है, यानी कि जब जो मतलब कर्ता द्वारा जिस संज्ञा के लिए, यानी कर्ता द्वारा, ये मतलब कर्ता हरिमोहन करता है, और बहन क्या, संज्ञा, मतलब कर्ता द्वारा संज्ञा के लिए अगर कोई कार्य किया जा रहा है, कोई कार्य किया जा रहा है, या जिसे कुछ दिया, हमेशा आप याद रखना, जिसे कुछ दिया जाए, जिसे कुछ दिया जाए, कुछ दिया जाए, तो वहाँ पे क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। क्या होता है, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा 56 प्रश्न, पढ़ते हैं। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद, तो आप क्या है, विशेषण, विशेषण है कि क्रिया है, संज्ञा है, सर्वनाम है। तो क्या आप क्या है, सर्वनाम है। आप, तुम,
ये क्या है? सर्वनाम है। वाक्य में जो रेखांकित पद है आप, वो मीडिएटर है, यानी कि मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये कैसा है? तो जिन सर्वनामों का प्रयोग जिससे बात की जाए, यानी कि जिससे बात की जाए उसके लिए जो होता है वो मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष का सर्वनाम होता है। जैसे कि तू, कौन कौन आ जाता है? तू हो गया, तुम हो गया, तू, तुम, आप, ये सारे किस में आते हैं? सर्वनाम में आते हैं। वे, तो तीसरा हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। तो वाक्य में रेखांकित पद में क्या जो धार्मिक दिया है, धार्मिक जो दिया रेखांकित पद में क्या है? वो विशेषण है। क्या है? धर्म शब्द से क्या बना? यानी धर्म शब्द से क्या बना? धार्मिक। क्या बना? धार्मिक बना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगाया? एक प्रत्यय। और एक प्रत्यय लगाने पे ये क्या बना? धार्मिक बना। तो ये क्या हमारा शब्द है? विशेषण शब्द हो गया। कैसा? विशेषण। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी है। जो शब्द क्या? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 58। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को छांटना है। तो हमें तद्भव बताना है इस प्रश्न में। कपूर, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो इसमें कपूर क्या है? वो हमारा तद्भव है। मयूर, पक्ष, मानसिक, ये तीनों, शेष तीनों क्या हैं? ये तत्सम है। क्या है? तत्सम है। और कपूर का तद्भव, कपूर तद्भव है। और कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर। क्या होगा? कर्पूर। ऐसे लिखा जाएगा, कर्पूर। इसका कपूर का कर्पूर। और मयूर का तद्भव क्या होगा? मोर। मयूर का मोर। पक्ष का पंख। पक्ष का क्या हो जाएगा? पंख। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो सब कुछ जानने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि वो सर्वज्ञ होगा। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सर्वज्ञ। जो कुछ ना जानता हो उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। सब कुछ जानने वाले को सर्वज्ञ, कुछ ना जाने उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। बहुत अधिक जानने वाला, बहुत अधिक जानने वाले को हम क्या कहते हैं? बहुज्ञ। बहुत अधिक जाने उसे हम बहुज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्थान शब्द का प्रयोग, उत्थान शब्द का विलोम। तो हमें उत्थान शब्द का विलोम बताना है। उत्थान का पतन क्या है? उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? सुधाकर नहीं है। जो सुधाकर देवता शब्द का पर्याय शब्द नहीं है। इसके जो देवता के अन्य पर्यायवाची हैं वो क्या है? देव हो गया, सुर हो गया, अमर हो गया, और इसके अन्य और भी हैं पर्यायवाची। कौन कौन से हैं देवता के? कौन सा हो गया? विबुध हो गया, विबुध हो गया, निर्जर हो गया, और गीवार्ण। ये देवता के अन्य पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो पत्र शब्द का जो अर्थ है वो नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लेख नहीं होता है। पत्र यानी पत्ता, चिट्ठी, पत्ता, चिट्ठी, पंख। क्या हो गया? पत्ता, चिट्ठी, पंख। पत्र शब्द का जो अर्थ है वो लेख तो नहीं है, जबकि पत्ता, पंख, चिट्ठी, पत्र, इसी के ये सारे अर्थ हैं। नेक्स्ट है, सदैव शब्द में संधि। तो सदैव संधि में सदैव शब्द में वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि पहचानने की एक ट्रिक है, क्या हमेशा उस पर दो मात्राएं ही आएंगी। ऊपर क्या है? दो मात्राएं, या एक डंडा दो मात्राएं, यानी ऊपर दो मात्राएं आए तो वो वृद्धि संधि ही होती है। आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। कोई अपवाद में आ जाता है, वैसे ज़्यादातर दो मात्राओं वाली वृद्धि संधि ही होती है। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग। प्रत्येक शब्द में क्या उपसर्ग है? प्रति उपसर्ग है। क्या है? प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग से क्या बना है? प्रत्येक। प्रतिबंध भी बन जाएगा, प्रतिबिंब भी बन जाएगा। प्रति उपसर्ग लगा के प्रतिबिंब, प्रतिलोम,
आदि ये शब्द उपसर्ग बन जाते हैं। प्रशंसा, तो प्रशंसा हो गया, प्रपौत्र हो गया, तो उसमें क्या है, प्र उपसर्ग लग जाएगा। प्र उपसर्ग लगा के क्या बन जाते हैं, प्रलय, इंपॉर्टेंट है प्रशंसा। प्रलोभन, ये आदि उपसर्ग आदि शब्द बन जाते हैं प्र उपसर्ग लगा के। नेक्स्ट है वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो वैज्ञानिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है वैज्ञानिक, यानी एक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, एक। विज्ञान में क्या है, विज्ञान में क्या लगा है, विज्ञान शब्द में एक प्रत्यय लगा के, विज्ञान शब्द में एक प्रत्यय लगा के क्या बना है, वैज्ञानिक। जब किसी शब्द के अंत में कोई शब्द जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो अज्ञे जी को कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये इनको पुरस्कार 1978 में, कब, 1978 में उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी अन्य कृतियां हैं जैसे कि भग्नदूत हो गया, इत्यलम हो गया, क्या, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, यानी हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी अन्य अज्ञे जी की जो रचित कविताएं हैं। भारतीय जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ न्यास द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ये प्रदान किया जाने वाला भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। ये भारतीय साहित्य का कैसा है, सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो वो 1965 में, कब, 1965 में। इनको मिला था 1978 में, 1965 में मलयालम, किसके, मलयालम लेखक जी थे, मलयालम लेखक GS, कौन थे वो, GS क्रूप को मिला था। किसको, GS क्रूप को फर्स्ट मिला था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में। 2021 में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो 2021 में जो मिला है, 2021 में 56वां, कौन सा, 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसको मिला है, असमिया साहित्यकार, कौन है, असमिया साहित्यकार, उनका नाम है, क्या है, नीलमणि, क्या नाम है, नीलमणि को मिला, नीलमणि फूकन, कौन है, नीलमणि फूकन को ये प्रदान किया गया है 2021 में। नेक्स्ट है उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो उर्वशी के रचनाकार वैसे तो जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर दोनों ही हैं, दोनों लोग हैं इसके रचनाकार। उर्वशी और चंपू काव्य का उदाहरण है, किसका उर्वशी है, वो चंपू काव्य का ये उदाहरण है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित, किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उर्वशी चंपू काव्य का उदाहरण है। और रामधारी सिंह दिनकर की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, एक उर्वशी, क्या है, उर्वशी हो गई, उर्वशी रेणुका, रश्मिरथी हो गया, हुंकार, आंसू, धूप, धुआं, ये आदि इनकी रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। उर्वशी के लिए 1972 में, किस, उर्वशी के लिए, तो उसके लिए इन्हें उर्वशी के लिए 1972 में हिंदी भाषा का इन्हें क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर को। और महादेवी वर्मा की जो रचना है वो कौन सी है, यामा है, कौन सी है, यामा नीरजा रश्मि, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोदान किसकी रचना है, तो जो गोदान है वो प्रेमचंद की है रचना, किसकी, गोदान सम्राट प्रेमचंद की प्रमुख रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, कर्मभूमि गवन, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, इनकी आदि ये रचनाएं हैं। अपना अपना भाग्य, दो चिड़ियाँ, ध्रुव यात्रा, एक दिन, नीलम,
देश की राजकन्या, ये जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? जैनेंद्र की हैं। ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? जैनेंद्र की। कौन कौन सी मैंने आपको बताई? दो चिड़ियाँ, ध्रुव यात्रा, दो चिड़ियाँ, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अज्ञे की जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी हैं? तो अज्ञे की जो रचना है नदी के द्वीप, कौन सी है? नदी के द्वीप, शेखर, एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, ये अज्ञे की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? तो उनको किस पे मिला था? यामा पर मिला था 1982 में। कब मिला था? ये उनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था। यामा एक कविता संग्रह के लिए मिला था। यामा एक कविता संग्रह के लिए कब मिला था? 1982 में। कब? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।